पेड़ पौधे हमें जीवन प्रदान करते हैं। जिंदगी जीने का एक बहुत बड़ा जरिया होते हैं ये पेड़ पौधे। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को एक ऐसी सच्ची दास्तां बताऊं, एक ऐसा सच्चा वाक्य बताऊं जहां पर एक पेड़ इंसानों के जान का दुश्मन बन गया, एक पेड़ ही जिसे मौत का पेड़ कहा जाने लगा, वही पेड़ इंसानों की हर एक मुराद पूरी करता है, तो आपके लिए सब कुछ बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा ना। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को 500 साल पुराने बरगद के पेड़ की सच्ची घटना पता चलेगी, सच्चा किस्सा पता चलेगा। जिस पेड़ के आसपास कोई भी गया है ना और उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश किया है, तो उस पेड़ ने उसको और उसके परिवार वालों को बख्शा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, रेडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं कहानी शुरू करने जा रहा हूं आज से 500 साल पहले से। पंजाब में एक शहर है जिसका नाम है फतेहगढ़। फतेहगढ़ साहिब नाम के जिले के अंदर एक छोटा सा गांव आता है जिस गांव का नाम है चरोटी कला। चरोटी कला में आज से 500 साल पहले एक दंपत्ति रहा करते थे। उनका कोई भी बेटा नहीं हो रहा था और ना ही बेटी हो रही थी, निसंतान थे। बहुत ज्यादा टेंशन में रहते थे, भगवानों की बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते थे। और फिर इसी वजह से एक दिन उनका सामना हुआ एक साधु महात्मा से। साधु बाबा ने उन्हें कहा कि अगर मैं तुम्हें एक भभूत दूंगा, भभूत समझते हैं आप लोग, मतलब भस्म दूंगा, अगर भस्म को तुम लोगों ने अपने शरीर में लगाया और उसका सेवन किया तो इससे कुछ ही दिनों बाद तुम्हें संतान प्राप्ति हो जाएगी। अब जब वो भस्म लेकर अपनी पत्नी के पास पहुंचता है तो उसकी पत्नी कह देती है कि साफ साफ मैं ये सब भस्म वगैरह का उपयोग नहीं करने वाली, मुझे ये सब चीजों से डर लगता है। अब उसका पति टेंशन में आ गया। उसके पति ने सोचा कि मैं साधु बाबा के सामने जाऊंगा ये भस्म उन्हें लौटाने के लिए, तो उन्हें कहीं बुरा ना लग जाए और मुझे कोई श्राप ना दे दे। लेकिन वो उसका मतलब वो भी नहीं करना चाहता था, यानी गलत उपयोग भी नहीं करना चाहता था, गलत हाथों में नहीं लगने देना चाहता था। तो उसने हिम्मत जुटाया और साधु बाबा के पास पहुंच गया। साधु बाबा अपनी तपस्या में लीन थे। साधु बाबा के चरणों पर उसने वो भस्म रख दिया और बोला कि बाबा मुझे माफ कर दो, मेरी पत्नी इस चीज का सेवन करने से इनकार कर दिया। साधु बाबा ने भी इनकार कर दिया, जो मैंने दे दिया सो दे दिया, अब तुझे जो करना है कर, लेकिन मुझे लौटा मत। ये तो एक तरीके से वही हो जाएगा ना कि तू मुझे मेरा आशीर्वाद लौटा रहा है। वो आदमी भी टेंशन में आ गया। आदमी ने वो भस्म लिया और आगे बढ़ गया। रास्ते में चलते चलते अचानक से उसने सोचा कि मैं इस भस्म को, ये एक सुनसान इलाका है, यहीं पर छोड़ देता हूं। उसने वहीं की जमीन पर यह भस्म गिरा दिया और आगे बढ़ गया। कुछ ही समय बाद वो जो भस्म था जहां पर उसने गिराया था, वहां पर एक बरगद का पेड़ पैदा हुआ। बरगद का पेड़ फलने फूलने लगा। बहुत ही अनोखा दिखता था, हरा भरा दिखता था। गांव के सभी लोग देख के उसे आश्चर्यचकित होते हैं कि इस इलाके के जितने भी पेड़ पौधे हैं इतने हष्ट-पुष्ट नहीं है, फिर आखिर ये बरगद का पेड़ इतना फल फूल कैसे रहा है। काफी समय में वो बरगद का पेड़ काफी ज्यादा बड़ा हो गया था। फिर एक बार की बात है, वहां पे हल चलाता हुआ एक किसान पहुंचा। हल चलाते चलाते उसने एक वार उस बरगद के पेड़ के ऊपर कर दिया और फिर बस कुछ ही दिनों बाद उस किसान की मृत्यु हो गई। लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए कि हंसता खेलता परिवार का एक किसान कैसे अपने आप मृत्यु की गोद में चले गया। और फिर कुछ ही दिनों बाद वहां पर एक और किसान आया और उसने भी इस पेड़ के ऊपर एक बार और वार किया। फिर कुछ ही दिनों बाद उस किसान के साथ साथ उसके परिवार के एक मेन सदस्य की मृत्यु हो गई। धीरे धीरे करके लोगों ने वहां पर नोटिस किया, जो भी उस पेड़ को छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा था, उनकी या फिर उनके परिवार वालों की मृत्यु हो जा रही थी। फिर एक बार उस पेड़ की जड़ बहुत बड़ी हो गई और थोड़े ही आगे खेत में पहुंच गई। उस खेत में फिर से कोई काम कर रहा था, उसने भी हल चलाया और उसकी भी मृत्यु हो गई। धीरे धीरे करके पूरे गांव वाले समझ गए कि ये पेड़ मामूली पेड़ नहीं है, इस पेड़ से हमें दूरी बना लेना चाहिए, मौत का पेड़ है, ये मौत का फरमान लेके आता है। सब लोगों ने उसे दूरी बना ली। समय बीता और लोगों ने जहां जहां तक उस पेड़ की सीमा पहुंच रही थी वहां वहां से अपनी जमीनें खाली कर दी। कई बार तो लोगों ने वहां से अपने घर भी खाली कर दिए, लेकिन उस पेड़ के पास नहीं जाना चाह रहे थे। फिर एक बार कुछ ऐसा हुआ, एक आदमी ने सोचा कि ये पेड़ तो बहुत ही अनोखा है, दैविक सा लगता है, मैं बहुत ही परेशान लग रहा हूं, इस पेड़ के सामने हाथ जोड़कर सच्चे दिल से मुराद मांगता हूं, देखता हूं मुझे मिलता है कि नहीं। विश्वास नहीं मानोगे, उस आदमी ने, गरीब आदमी ने जो भी मुराद मांगी कुछ ही दिन में उसे मिल गई। उसने धीरे धीरे करके पूरे गांव वालों को बताया। लोगों ने दूरी बना के ही पेड़ के सामने अपनी इच्छा जाहिर की और फिर कुछ ही दिनों बाद सच्चे दिल से जिसने भी जो भी मांगा उसे वो मिल गया। लोग समझ गए कि ये पेड़ सचमुच में दैविक है। धीरे धीरे करके ये कहानी पूरे गांव में फैल गई और आज 500 साल बीत चुके हैं, लेकिन इन 500 सालों में किसी भी इंसान ने उस पेड़ को अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसकी मृत्यु हो गई है, या तो उसके परिवार वालों की मृत्यु हो गई, या तो उन्हें इतनी गहन बीमारी का सामना करना पड़ा है कि जिसके बारे में वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे।
आज 500 साल बाद भी जमाना इतना उन्नत हो गया है, लेकिन फिर भी उस पेड़ से लोग दूरी बनाए रखते हैं। जब भी किसी के मन में सच्ची मुराद जागती है तो हाथ जोड़कर उस पेड़ के सामने पहुंच जाते हैं और जो भी दिल से मांगता है उसे वो पेड़ जरूर प्रदान करता है। लेकिन साथ ही साथ वो पेड़ एक मौत का पेड़ भी है। एक ऐसा रहस्य है दोस्तों, एक ऐसी अनसुलझी पहेली है जिसे चाहकर भी कोई भी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, कोई भी वैज्ञानिक या फिर कितना भी बड़ा ज्योतिषी हो नहीं सुलझा सकता कि आखिर इस पेड़ में ऐसा क्या है। नुकसान पहुंचाओ तो मृत्यु, दिल से मांगो तो सब कुछ मिल जाएगा। आपकी इस पेड़ के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब तक इस वीडियो को देखा है तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के अनोखे खौफनाक वीडियो मैं रेगुलरली आप लोगों के सामने लेके आते रहता हूं, जिसे देखकर आप लोगों की जानकारी बढ़ती है, साथ ही साथ मनोरंजन भी होता है। इंस्टा का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना, वहां पर मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़े रहेंगे। अगले वीडियो को लेकर मन में कोई भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।